So this is your first question from the chapter matrices. Okay. Yes. कैसे solve करोगे? I कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बोलो? 3/2 ना. 3/2 is the size of matrix. तो मतलब matrix कैसे दिखेगा? How will matrix will look like? देखो, how your matrix will look like? Check it out. देखो हाँ. I'll just give you the overview. I मतलब क्या है? Number of rows. Maximum number of rows कितने हैं? 3. J मतलब क्या है? Number of columns. Maximum number of columns कितने हैं? 2. है ना? I मतलब क्या है? Number of rows. J मतलब क्या है? Number of columns. Okay. तो फिर कि कैसे होगा फिर अपना एलिमेंट? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट और थर्ड कॉलम होगा क्या? नहीं. क्यों नहीं होगा? बिकॉज अपने पास 2 ही कॉलम्स है. वी हैव ओनली 2 कॉलम्स. ओके. नेक्स्ट. तो तीसरे कॉलम में जाएंगे नहीं अपन, है ना? वी हैव ओनली 2 कॉलम्स. नेक्स्ट. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. नेक्स्ट. सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम. नेक्स्ट. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम. अब फोर्थ रो होगी क्या पिक्चर में? नो. क्यों नहीं होगी? बिकॉज हमारे पास सिर्फ 3 रोज है. वी हैव ओनली 3 रोज. एनी डाउट इन दिस? ये मैट्रिक्स कैसे बना, इसमें कोई डाउट? आई वांट द कंफर्मेशन. फटाफट आई वांट द कंफर्मेशन. चैट बॉक्स में कंफर्म करो. चलो फास्ट. समझ में आया नहीं आया? गॉट दिस ए मैट्रिक्स? हाउ आई हैव फॉर्म्ड द मैट्रिक्स? समझ में आया क्या? बोलो फास्ट. ओके एवरीवन? ओके गुड. अब आगे बढ़ते हैं. तो मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट क्या है? आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दीज एलिमेंट्स A11, A12, A21, A22, A31, A32. ये सारे एलिमेंट्स मुझे क्या करने? फाइंड आउट करने हैं. ओके. सो हाउ कैन आई गेट देम? देखो, A11 कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? हाउ कैन आई गेट A11? यस, हाउ कैन आई गेट A11? आई हैव टू सब्स्टिट्यूट I as 1 and J as 1, है ना? So I'll have to substitute what? I as 1 and J as 1. I is 1, J is 1 squared upon 5 minus 1. So how much is this? 1 minus 1 is 0. 0 upon 4 is 0 again. All right. Any doubt in this? Yes. Next. A12, can you tell me what it would be? A12. Chalo, fast. Tell me the calculation. First of all, write it down. I is 1, J is 2. Square upon. This is 5 minus I minus 1. How much is this? 1 minus 2 minus 1 upon 4. है ना? And minus 1 square is what? Plus 1. It's plus 1. All right. Chalo, next. A21. Tell me fast. Find it out. A21, A22, A31, A32. Give me these answers, perfect.
Yes, A31. A21 is what? Substitute I as 2 and substitute j as 1. So 2 minus 1 square upon 5 minus 3. How much is this? 1 by 2 it is. I got it as 1 by 2. Okay. The element of second row and second column. I'm going to substitute I as 2 and j as 2 square 5 minus 2. So it's going to be 0. Okay. Next, A31. I is 3, j is 1. I is 3. J is 1. 5 minus I. How much is this? 3 minus 1, 2. 2 square, 4. 4 by 2. So this 4 by 2 can be written as 2 now. In A21, sorry. A21 so it should be 3. All right. Okay. अब सही है ना? Again, this is 0. This is 2. है ना? Got it? A32. How much is A32? A32. I is 3, J is 2. Again, 5 minus 3. 3 minus 2 whole square, it's 1. And this is 2. चेक करो एक बार सारे वैल्यूज सही है क्या? मेरे भी गलत हो सकते हैं, तुम्हारे भी गलत हो सकते हैं. Tell me fast. There is anything wrong. Correct. अब मैट्रिक्स बनाए फिर. So yes, let's frame the matrix. What is this? A11 is 0. A12 is 1 by 4. A21 is 1 by 3. A22 is 0. A31 is 2. A32 is 1 by 2. Done. This is your final matrix. किया हम लोगों ने construct. Any doubt in this? Yes, इस question में कुछ doubt है क्या? Confirm करो एक बार. Yes. Yes, वो कौन था जो फाउंडेशन के लिए नहीं? अपूर्वा आई गेस ना? अपूर्वा अंडरस्टूड? Purva is not there for foundation. Purva understood? Yes, good. उसके अलावा किसी और को कोई डाउट है? पूछो. बस आई एंड जे के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं एंड अंडरस्टैंड दी लिमिट. Exercise 2. This question is from 2.1 na. I have put the heading. It is from 2.1 only. अपन बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन ये टेक्स्ट बुक ही अच्छे से करते हैं बिकॉज उसके अलावा और कुछ आता नहीं है. टेक्स्ट बुक के अलावा और कुछ नहीं आता एग्जाम में. इनफैक्ट आई विल से प्रिपेयर एक्सरसाइजेस ओनली. तो अपन टेक्स्ट बुक पे ही फोकस करते हैं अपन 12th के लिए. महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक पे वही सफिशिएंट है. चलो सेकंड मैट्रिक्स बनाओगे? यस. Aij is equal to I minus 3j. चलो फ्रेम द मैट्रिक्स फास्ट. मुझे फाइनल आंसर चाहिए अब. फाइनल आंसर देने की कोशिश करो फटाफट. देखते कौन पहले आंसर करता है. लेट्स सी. देव ऐसे बोला तो फिर देव को लगता अरे नहीं अभी मुझे जल्दी अभी मुझे थोड़ा पुश करना है. नहीं तो फिर पुश नहीं करते तुम लोग खुद को. कल जैसे ही मैंने बोला देखते कौन पहले आंसर देता तुरंत देव का आंसर आया. नहीं तो आराम से सॉल्व करते बैठता है. देखो मैंने बोला ना तुरंत आंसर करेगा फिर.
and it's correct. Good. It's correct. Solve किया है क्या कुछ पेन पेपर लेके इसी orally? लेट क्यों ज्वाइन किया मानसी? अच्छा ऐसा है क्या? आफ्टर आंसर सॉल्व करेगा. Why were you late? लेट क्यों ज्वाइन किया? लेट मत ज्वाइन करो रे. जो बेचारे टाइम पे आते हैं उनको प्रॉब्लम होती है. वैसे मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी इसका, डोंट वरी. फिर से एक बार. बट स्टिल टाइम पे आया करो. अपना क्लास हमेशा 9 बजे ही रहेगा. अकाउंट्स के क्लास के बाद अकाउंट्स का क्लास मैक्स टू मैक्स 8:45 को खत्म हो जाया करेगा. कल परसों मेरी बात हुई सर से, तो तुम्हारा मैथ्स का क्लास 9 बजे हुआ करेगा. ओके, कीप दिस इन माइंड. डोंट मिस द क्लास. Yes, should I go with the answer? Okay. देखो देखो मानसी ध्यान दो. ए मैट्रिक्स है, उसको ऑर्डर 3/2 है. इसका मतलब उसमें कितने रोज रहेंगे? 3 रोज रहेंगे. और उसमें कितने कॉलम्स रहेंगे? 2 कॉलम्स रहेंगे. मतलब मुझे इस मैट्रिक्स को फ्रेम करना है, इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन, बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन. ये क्वेश्चन है, ये अपना क्वेश्चन है. ओके, ये क्वेश्चन में दिया होगा. हमारा काम क्या है? हमारा क्या काम है? हमारा काम जो है वो ये सारे एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना. ओके, A11, सॉरी, A11 1 minus 3 into 1 which is -2 है ना. अब A12 I is 1, J is 2. How much is this? -5. A21 2 minus 3 into 1 which is -1. A22 I is 2, J is 2 which is -4. Okay, next A31 I is 3, J is 1 which is 0. A32 I is 3 and J is 2. How much is this? -4 नहीं आएगा, -3 आएगा. एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है इसमें? सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट किए. अब बस इनको उठा के इसमें रख देना है. इनको बस उठाओ और ड्रैग नहीं हुआ कि इनको उठाओ और यहाँ पे रख दो. इज इक्वल टू व्हाट? A11 is -2, A12 is -5, A21 is -2, A22 is -4, A31 is 0, A32 is -3. A32 is what? -3. All right. This is the answer. Any doubt? Yes. कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? सबको आया? सॉल्व करते हैं. Everyone got the answer? Yes. 2 मार्क्स के लिए पूछते ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे. बस 2 मार्क्स. 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं है. ये क्वेश्चन डिजर्व नहीं करता उससे ज्यादा मार्क्स. चलो नेक्स्ट. Next is solve this one. Third one. Third expression. Mansi understood? Yes. Late join किया ना तुमने, इस वजह से पूछ रहे हो specifically. Okay. Aij is equal to I plus j whole cube upon
5. Try to solve this. चलो fast. सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट करके बताओ फटाफट. इसके बाद टाइप्स देखने अपन को. You're going to learn types. सबसे बोरिंग चीज मैट्रिसेस की, सबसे बोरिंग चीज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. आज कोई नया है क्या जिसने जिसका आज का पहला क्लास है? इज देयर एनीवन? सबसे पहले एक बार आंसर किसने दिया? लेट मी चेक. महक ने दिया इस बार सबसे पहले आंसर. गुड 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 गुड. फिर से कल भी कुछ लॉकडाउन का नया दिया है क्या? रूल्स आए क्या? कल भी कुछ आया शायद से. फ्रेश रेस्ट्रिक्शंस इन महाराष्ट्र. ओके चलो करे सॉल्व अभी. यस आई थिंक एवरीवन इज डन विद द आंसर. आई शुड सॉल्व नाउ. A11 1 plus 1 cube upon 5. So this is 8 by 5. Okay. A12 1 plus 2 whole cube by 5, which is 27 by 5. 27 by 5. Next. A31 3 plus 1 cube upon 5, which is 64 upon 5. All right. Now 4 का क्यूब आएगा ना. 4 का क्यूब is 64 upon 5. 821 चाहिए था क्या? 27. 821 चाहिए था. 822 2 को सब्स्टिट्यूट करो. यहाँ पे भी 2 को सब्स्टिट्यूट करो. क्यूब अपॉन 5. 2 plus 2 4. 4 का क्यूब 64 upon 5. All right. Next. A31 substitute I as 3 and J as 1. And this is 64 upon 5. A32 3 plus 2 . So this is equal to what? 125 upon 5. All right. Okay. अपन मैट्रिक्स लिखेंगे तो मैट्रिक्स लिखने के बाद अपन 1/5 को कॉमन ले लेते हैं. ठीक है. अभी नहीं कॉमन लेंगे. This is your matrix. ना पहला एलिमेंट क्या है? 8/5. सेकेंड एलिमेंट इज 27/5. This is 27/5. This is 64/5. This is again 64/5. This is 125/5. Okay. So this is your answer. Done.
120/5 can be written as 25. Actually क्या है ना, यहाँ पे हमें 1/5 को कॉमन निकालना है, so don't write it as, don't simplify it rather. Take that 1/5 outside. Okay? Don't solve it because then you won't be able to take that 1/5 out. That is why. Any doubt? कुछ प्रॉब्लम है बोलो. होमवर्क ले लो. एक मिनट. Let's take few homework questions. If you don't solve it, matlab, if you want to keep 1/5 as it is, like you want to keep 1/5 as it is, it's okay. Yes, it's okay. Definitely. Class is not over there. We are going to start with the types. But इस topic के ऊपर कुछ homework चाहिए ना, तो वो homework दे रही हूँ मैं, साथ में उसके आंसर भी दे रही हूँ वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है? So homework question. Question number 1. Construct. चलो ठीक है. A is equal to. No need to upload. No need to upload. But do it. Okay. I have faith in you. So don't upload. Three by two. Such that Aij I plus 4j upon 2, and the second is 1/2 I minus 2j. Okay. And your answers should be matched. First का आंसर होना चाहिए 5/2, 9/2, 3, 5, 7/2, and 11/2. This should be the answer. And for second, your answer should be -1/2, -3/2, 0, -1, 1/2, -1/2. These should be your answers. Okay. Note it down? Yes. Should I move to types then? Should I move to types? Everyone? Have you taken any point before exercise? No. We directly started with the exercise. Don't worry. You haven't missed anything. Okay? Don't worry. Note it down the exercise. Don't take screenshot. Dev. Screenshot लेके बैठ जाएगा. Okay, चलो. Solve कर दिया रे वाह. Good. Types of matrices. ठीक है. सबसे boring topic. Types of matrices. चलो. सबसे पहला टाइप याद है क्या कुछ?
जिन्होंने फाउंडेशन अटेंड किया था, कौन सा देखा था सबसे बेसिक, सबसे पहले टाइप? हाँ, रो मैट्रिक्स, करेक्ट। रो मैट्रिक्स क्या है? रो मैट्रिक्स, यस, इट हैज ओनली वन रो, इट हैज ओनली वन रो। नंबर ऑफ कॉलम्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रो पे रेस्ट्रिक्शन है। हमारे पास सिर्फ एक ही रो होना चाहिए, ओके? कॉलम्स कितने भी होने दो, बट रो एक ही होना चाहिए। सो जैसे कि मान के चलो 1 and 2, हाउ मेनी रोज? ओनली वन रो। हाउ मेनी कॉलम्स? 2 columns. How many rows? 1 row. How many columns? 2 columns. तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 cross 2, 1/2. Next, 1 minus 1, 0. How many rows? Only 1 row. How many columns? 3 columns. ऑर्डर हो जाएगा इसका 1/3, है ना? तो सभी जगह पे तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? रो इज 1, बट कॉलम कुछ भी हो सकता है। कॉलम कैन बी एनीथिंग, है ना? कॉलम कैन बी एनी नंबर, लाइक 2 कॉलम हो सकते हैं, 3 कॉलम हो सकते हैं, 4 कॉलम्स हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, बट रो कंपल्सरीली एक ही होना चाहिए, ओके? रो कंपल्सरीली एक ही होना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स, वन क्रॉस, है ना? ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स इज व्हाट? 1 क्रॉस n. ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स इज व्हाट? 1 क्रॉस n. n कुछ भी हो सकता है, बट ये 1 फिक्स है, रो एक ही होनी चाहिए, रो जो है वो एक ही होनी चाहिए, कॉलम कुछ भी हो सकता है, ओके? सो दिस इज योर रो मैट्रिक्स। ऑन द सेम लाइंस we have column matrix. On the same line we have column matrix. It has only one column. It has only one column. Matrix कैसे दिखेगा? Yes, how does it look like? 1 2. How many rows? 1 2. How many columns? 8 column, 2 by 1. How many columns? 1 column. It's 2 by 1, है ना? It's 2 by 1. Next, यहाँ पे -1 1 0. Column matrix. How many rows? Check out. How many rows? 1 2 3. 3 rows. How many columns? 1 column. 3 by 1. What should I write? Order of column matrix. Yes. What should be my statement regarding column matrix? बोलो, ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स किस फॉर्मेट में होनी चाहिए? ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स किस फॉर्मेट में होनी चाहिए? कॉलम तो एक ही है ना, रोज कितने भी हो सकते हैं, सो रोज कैन बी एनी नंबर, बट कॉलम शुड बी 1. रो मतलब कुछ भी हो सकता है, रो का नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7, बट कॉलम जो है इट शुड बी 1. कॉलम जो है इट शुड बी व्हाट? 1. एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो. एनी डाउट टू एनीवन? यस, चेक आउट वंस. कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सबसे इजी ऑब्जर्वेशन से टाइप्स आ जाते हैं, है ना? ऑब्जर्व करके, मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करके हम बोल सकते हैं कौन से टाइप का हो सकता है ना? इसका नाम क्या हो सकता है वो भी गेस कर सकते हैं. ओके, डन. ओके, नेक्स्ट टाइप इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. चलो फटाफट इतना लिख लो पहले, इतना लिखो पहले. बोलो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है उसमें क्या कंडीशन होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है उसमें क्या कंडीशन होगा?
What should be the condition? What is the condition? Just by observation, just by its name, can you tell me? Rectangular matrix. Correct. Rectangular matrix, number of rows is not equal to number of columns, है ना? Rectangular matrix में number of rows is not equal to number of columns, है ना? तो number of rows मतलब m is not equal to n. मतलब दिखते वक्त रेक्टेंगल दिखना चाहिए, दैट्स इट, है ना? दिखते वक्त रेक्टेंगल दिखना चाहिए और कुछ नहीं इसमें. जैसे कि मान के चलो ये 2 3 1 -1 1 0. बोलो इसका ऑर्डर. हाउ मेनी रोज आर देयर? 3 रोज आर देयर. हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 2 कॉलम्स आर देयर. रो एंड कॉलम सेम है क्या? नहीं. रो 3 है, कॉलम 2 है, मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, है ना? कौन सा मैट्रिक्स हो गया? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया. नेक्स्ट -1 1 0 1 2 2. How many rows? 2 rows are there. How many columns? 3 columns are there. रो एंड कॉलम इक्वल है क्या? नहीं. रो 2 ही है, कॉलम 3 है, तो रो एंड कॉलम आर नॉट इक्वल. That means it is which type of matrix? It is a rectangular matrix. Okay. अब इसके बारे में बताओ. है क्या rectangular? बोलो. Is it rectangular? How many rows? 1 row. How many columns? 1 2 3. So ये रो मैट्रिक्स भी है and rectangular matrix भी है. Remember this thing. It is row matrix as well as it is rectangular matrix. Now, it is row matrix as well as it is rectangular matrix. Next. Let's say -1 1 0. बोलो rectangular है नहीं है? It is rectangular? Yes or no? Yes, it is rectangular, है ना? क्यों? 1 2 3 3 rows are there. Columns, एक ही column है. How many rows? How many columns? 3 rows, 1 column. Okay, 3 rows, 1 column. So it is which type of matrix? It is rectangular matrix. All right. Okay. Next, fourth. Square matrix. What is square matrix? Can you tell me from rectangular matrix what its definition could be? Correct. Number of rows is equal to number of columns. That means what? M is equal to N. Number of rows is equal to number of columns. That means what? M is equal to N. Let's check out this. Square matrix है क्या? बोलो. Square matrix है क्या? Is it square matrix? Yes. Yes. Why? How many rows are there? How many rows are there? 2 rows are there. How many columns are there? 2 columns are there. It is a rectangular matrix. Next. Sorry, it is square matrix. Tell me about this. Is it square matrix? Is it square matrix? Tell me. Is it square matrix? Yes. How many rows are there? 1 row. How many columns are there? 1 column. So 1 row cross 1 column. M and N should be equal, na?
So they are equal. So it is which type of matrix? It is square matrix. Next. Square matrix है क्या? बोलो. Is it square matrix? Yes. How many rows? How many columns? We have 3 rows. How many columns? 3 columns. 3 by 3. Done with the matrices. 2 types. 2 नहीं, 4 types. चलो note it down fast. Rectangular and square को note कर लो फटाफट. Yes. Done with the writing ना? चले आगे. चलो आगे बढ़ते हैं अब. ठीक है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. कुछ एक कॉन्सेप्ट है डायगोनल एलिमेंट्स की. ओके. डायगोनल एलिमेंट्स. ओके. सो डायगोनल एलिमेंट की अप्रोप्रिएट डेफिनेशन पहले आज मैं बताती हूँ तुम लोगों को. इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, in a square matrix, Aij is a diagonal element if I is equal to j. If what? I is equal to j. तो जो भी एलिमेंट के लिए i and j इक्वल है उस केस में अपन क्या बोलेंगे? उसको डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे. अभी i and j इक्वल है इसका मतलब रो नंबर एंड कॉलम नंबर जिस एलिमेंट के लिए सेम होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? उनको अपन क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे. तो देखो अभी मेरे पास ये मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. बोलो. एंड इन स्क्वायर मैट्रिक्स. हाँ, टू बी स्पेसिफिक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल एलिमेंट का कॉन्सेप्ट वैलिड है. तो यस, जहां पे रो नंबर इज इक्वल टू कॉलम नंबर. बोलो कहाँ कहाँ पे दिखाई दे रहा है? रो नंबर इज इक्वल टू कॉलम नंबर, रो नंबर इज इक्वल टू कॉलम नंबर, रो नंबर इज इक्वल टू कॉलम नंबर. सो ऑल दीज आर व्हाट? डायगोनल एलिमेंट्स. Can I call these elements as diagonal elements? No, I cannot call these elements as diagonal elements. क्यों नहीं बोल सकते अपन? Because here I am having I is equal to 1 and j is equal to 3. Here I am having I is equal to 3 and j is equal to 1. So I can't call these elements as diagonal elements. I'm going to call these elements as diagonal elements. Why? Because what is the condition for element to be diagonal element? I should be equal to j. मतलब your row index should be equal to your column index. So row index and column index equal, row index and column index equal, row index and column index equal. So all these elements are what? Diagonal elements. Okay. वैसे ही 2 by 2 matrix में check out करते हैं अभी. A11. Let's check it out. See, these elements have their row index and column index equal. So I will what? Call them as diagonal elements. है ना? I will call them as what? Diagonal elements. So बाकी के जो है वो सारे क्या हो गए? Non-diagonal. Remaining elements are what? Non-diagonal elements. Okay. So remaining are what? यहाँ पे लिखते हैं
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। चलो नोट इट डाउन फास्ट, अभी नोट कर दो, क्योंकि कैसे होता है ना, बाद में फिर तुम पीडीएफ से कॉपी करोगे तो वो प्रॉपर वे नहीं है पढ़ाई का। तुम जब साइमल्टेनियसली सीख रहे हो ना, जैसे सपोज मान के चलो अभी अपन क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो टीचर बोर्ड पे पढ़ाते हो और तुम अगर साइमल्टेनियसली लिखते हो तो वो डबल रिवीजन हो जाता है ना। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि वो पीडीएफ थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, डिपेंडेंसी आ जाती है कि अरे हाँ अभी है ही हमारे पास पीडीएफ, कभी भी कॉपी कर लेंगे, तो वो कभी भी करके इतना पाइल्ड अप हो जाता है ना सब काम। तो वैसे नहीं करना है हमें, ठीक है। तो अभी के अभी नोट करो नोटबुक में, दैट इज बेटर वे। ओके चलो अब आते हैं नल मैट्रिक्स पे, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स पे आएंगे। पहले लेना चाहिए था नल मैट्रिक्स, इट्स ओके। चलो ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स कर लेते हैं, कोई बात नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स फिफ्थ टाइप। What is diagonal matrix? Yes, what is diagonal matrix? The matrix or the square matrix. ठीक है, the square matrix correct. Square matrix is called diagonal matrix if all its diagonal elements are non-zero and non-diagonal elements are zero. And non-diagonal elements are zero. क्या बोला मैंने? Yes, square matrix is diagonal matrix. Square matrix को अपन diagonal matrix बोलते हैं कब? अगर उसके सारे diagonal elements non-zero है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है, मतलब ये वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो है, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब these elements are not, these elements are zero, डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। मतलब वो कैसे दिखता है देखो, ओके उसके बाद ओके एक्चुअली डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो बोलने से अच्छा आई विल से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, दैट इज बेटर डेफिनेशन। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, to be specific, to be specific, ओके तो देखो जरा, डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ओके तो कंडीशन इज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने थोड़ा स्पेसिफिक डेफिनेशन बोला उसका। दूसरी बात,
अब तुम लोग मुझे बताओगे कि ये डायगोनल एलिमेंट है क्या? ओके, मैं जो अभी लिखूंगी वो डायगोनल एलिमेंट है क्या? बोलो, इज दिस ए डायगोनल एलिमेंट? इज दिस ए डायगोनल एलिमेंट? इज दिस ए डायगोनल एलिमेंट? सॉरी, इज दिस ए डायगोनल मैट्रिक्स? इज दिस ए डायगोनल मैट्रिक्स? नो। क्यों? बिकॉज ये डायगोनल एलिमेंट्स है अपने, ठीक है, और ये वाले क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए ना। तो है क्या अपने पास नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो? नहीं, अपने पास नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है। ओके, सो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हुआ। इट इज नॉट ए diagonal matrix. All these are diagonal matrices. These two are diagonal matrices. This is not a diagonal matrix. Understood or not? Yes. अब मैं और एक ट्विस्ट बताती हूँ, ठीक है? बोलो, ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? Yes. One by one matrix can be called as diagonal matrix. There, definitely. ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो, डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो। देव ने सही आंसर दिया है। कंडीशन किस पे है? पढ़ो जरा डेफिनेशन में, कंडीशन किस पे है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे कंडीशन है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो। अपने डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। कंडीशन क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो। कंडीशन क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी व्हाट? जीरो। तो है ना जीरो? है ना जीरो? डायगोनल एलिमेंट पे कोई कंडीशन है क्या? इज देयर एनी कंडीशन इन डायगोनल एलिमेंट्स? नो। इसलिए तो मैंने डेफिनेशन स्पेसिफाई किया ना थोड़ा सा। मैंने जो पहले इरेज करके ये डेफिनेशन क्यों लिखा? क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है, डायगोनल एलिमेंट्स पे कोई कंडीशन नहीं है। डायगोनल एलिमेंट्स पे कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन इज ऑन व्हाट? Non-diagonal elements. So in this case, all non-diagonal elements are zero, and therefore it is what? Diagonal matrix. It is diagonal matrix. Understood? Yes. कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोलो, कुछ डाउट है तो बताओ फटाफट। Check out fast. Done? Yes. सो अगले जो टाइप्स अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सारे टाइप्स हो जाएंगे अपने। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, मतलब अगले 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 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। ऑलराइट? यस, डन एवरीवन? शुड आई स्टॉप? अपूर्वा अंडरस्टूड एवरीथिंग ना? अपूर्वा अंडरस्टूड एवरीथिंग? गुड, चलो लेट्स स्टॉप देन।